के एक अध्याय के नए सिरे से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले जो शुरुआत हम लोग करते हैं बंगाल और बंगाल विजय, अंग्रेजों का बंगाल विजय। एक एनसीईआरटी से कनेक्टेड जो है टॉपिक इसमें हम बात करेंगे उस पर। और एक एग्जाम, रेलवे एग्जाम्स हो गए, एसएससी एग्जाम्स हो गए, स्पेशली दरोगा और बीपीएससी प्री और बीपीएससी टीचर, इसके लिए जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम लोग जो है पहला टॉपिक देखते हैं, ब्रिटिश बंगाल में। तो जो ब्रिटिश बंगाल में, जो अगर ब्रिटिश की आधिपत्य की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो जो फर्रुखियत के द्वारा दिया गया शाही प्रमाण जो कि 1717 में दिया गया था, 1717 में दिया गया था। ये ब्रिटिशर्स के लिए जो है बंगाल में व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? व्यापार का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब इस समय जो बंगाल का नवाब था, उनका नाम था मुंशी कुली खां। ना ही ये अंग्रेजों से उलझे और ना अंग्रेज इनसे उलझे। इनके बाद में जो है सुजाउद्दीन और सरफराज का जो मुंशी कुली का पुत्र था, उनका नाम था सरफराज का। सरफराज का 1739 में नवाब बना और 1740 में अलवर्दी था। अलवर्दी था एक गिरिया के युद्ध में, गिरिया एक जगह है बंगाल में, गिरिया के युद्ध। इस युद्ध में इन्होंने क्या किया? सरफराज का की हत्या कर दी। सरफराज का की हत्या करके स्वयं बंगाल का नवाब बन बैठे। हालांकि इनका एकमात्र मोटिव था कि बंगाल पे शासन करना। और जब सरफराज का की हत्या की, इसके बदले में जो है इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत सारा जो है क्या किया, जो वार्षिक डोनेशन अंग्रेजों को दिया। अब इसके वजह से अलवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बन बैठे। देन आगे देखते हैं हम लोग। तो अलवर्दी खां जो है, अलवर्दी खां अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ता के समान मानते थे। अर्थात ये अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से हनी बी से किया करते थे कि अगर अंग्रेजों के साथ आपके अगर संबंध अच्छे रहे तो क्या होगा? आपको साथ देगी। जैसे मधुमक्खी जो है, अगर उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करते हो तो शहद मिलता है। अगर उसके छत्ते पे आप जो है कोई ढेला वगैरह चला देते तो क्या होता है? सारे मधुमक्खी मिलकर के आपको लपट जाते हैं। तो अलवर्दी खां जो अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ता के समान मानते थे। दुर्भाग्यवश 1756 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1756 एडी में अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद इनका एक जो नाती होता है, उनका नाम है सिराजुद्दौला, जो एकदम नवयुवक लड़का होता है और ये बंगाल की नदी में बैठता है। और ये बैठते तो सबसे पहले इनका काम क्या होता है कि इनको जो है अंग्रेजों से अपने अस्तित्व का खतरा दिख पड़ता है और अंग्रेजों के अगेंस्ट से कुछ कामें करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जून 1756 में कोलकाता के फोर्ट विलियम किला पर कब्जा कर लिया। कोलकाता के फोर्ट विलियम किला पे कब्जा कर लिया। और हालांकि किंवदंती मानी जाती है, बट 20 जून 1756 को कोलकाता में एक ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल ऑफ कोलकाता कहा जाता है इसको, ब्लैक होल ऑफ कोलकाता कहा जाता है। कोलकाता में एक घटना घटी थी, ब्लैक होल की घटना। अब ये ब्लैक होल की घटना क्या थी? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हालांकि इसकी कितनी सच्चाई है, इस पे इतिहासकार का अभी भी विमत है। यानी कुछ इतिहासकार कहते सही और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये गलत बात है।
एक छोटे से कमरे में इसके चारों दीवारों को चारों तरफ से बंद करके इसमें 146 ब्रिटिशर्स को रात को इसमें बंद कर दिया गया और जब सुबह इसके गेट खोला गया तो इसमें से 123 पीपल्स क्या हो चुके थे, मर चुके थे और मात्र 23 पीपल्स ही बचे थे। और जो इस बचे थे इसी में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था हॉलवेल। अब ये जो हॉलवेल थे, हॉलवेल ही ब्लैक होल ऑफ कोलकाता को जो है लोगों के सामने इस घटना को उजागर किया कि हमारे साथ जो है सिराजुद्दौला ने ऐसे किया है। इस घटना के कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेज जो है एकदम फ्रंटियर जो एक दूसरे के अपोनेंट्स बन गए, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए, हर बात पे जो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हुआ करते थे। और इसी समय जो है अंग्रेजों के बहुत सुप्रसिद्ध सेनापति थे, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो मद्रास बैटल, उसके बाद जो है कर्नाटक बैटल कर सकते हैं, वहां से जीत करके जो है नॉर्थ इंडिया में आए थे। और इनको क्या बना दिया गया, कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, यानी ब्रिटिश आर्मी के जो सेनापति कौन बने, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जो है इसके बाद जो है इन लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, सिराजुद्दौला से एक समझौता कर लिया जाए और इस समझौते को कहा गया अलीनगर की संधि। और ये संधि कब हुई थी, 9 फरवरी 1757, माफ कीजिएगा 1757। हालांकि जितना भी आप लोगों ने पढ़ा इसमें से कई सारे क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं। विकिपीडिया के लिए तो हुआ तो 1714 में हुआ, किसके बीच चलवर्दी का और सतराष्ट्र के बीच हुआ था। जो है शाही प्रमाण कब दिया गया, 1717 में किसके द्वारा दिया गया, तो फर्रुख सिंह के द्वारा दिया गया था। अलवर्दी खां की मृत्यु 1756 में हुई, उनका उत्तराधिकारी कौन था, तो सिराजुद्दौला। हालांकि उनकी एक पुत्री थी अलवर्दी खां की जो हसीदी बेगम के नाम से प्रसिद्ध है, वो अपने बेटा को जो है नवाब बनाना चाह रही थी। जो जून 1756 में कोलकाता के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिए थे, कौन किए थे, सिराजुद्दौला किए थे। ये सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। 20 जून 1756 को ब्लैक होल ऑफ कोलकाता की घटना घटी थी और इस घटना के बारे में हॉलवेल बताया था। ये क्वेश्चन तो VVI कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक ना जाने कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद जो है अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में, और किसके बीच हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच एक घटना घटी। अब जो है रॉबर्ट क्लाइव एक चालाक और समझदार सेनापति थे। अब उन्होंने देखा कि सिराजुद्दौला की क्या-क्या कमियां हो सकती है, तो सबसे पहले क्या किया, जो उनकी एक मासी थी घसीटी बेगम, उनको अपने साथ लिए जगत सेठी जो थे कोलकाता के बहुत बड़े एक बैंकर थे, उनको अपने साथ मिला लिए। और सिराजुद्दौला के लिए कमांडर इन चीफ थे, उनका नाम था मीर जाफर को अपने साथ मिला लिए और उनके साथ एक वादा किया कि अगर आप सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करते हैं तो हम आपको बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे प्लासी की युद्ध की बात करते हैं, तो एक सेकंड का समय दीजिएगा। चलिए एक बार इसको हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जो बंगाल में ब्रिटिश का पहला आधिपत्य कहां से मिला, फर्रुख सिंह के द्वारा दिया गया शाही प्रमाण से। इसको व्यापार के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1740 में इंडिया का ये हुआ और अलवर्दी खां की मृत्यु 1756 में हो गई। अलवर्दी खां जो है अंग्रेजों को संतुष्टि की सत्ता के समान माना। 9 जून 1756 को कोलकाता के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, कौन किए थे, सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटी। 9 फरवरी 1757 अलीनगर की संधि हुई, किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ब्लैक होल की घटना के बारे में बताया किसने था, हॉलवेल। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। और नया हेडिंग लेते हैं, प्लासी का हेडिंग। प्लासी की युद्ध के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है अगर देखेंगे, पहले हम लोग अगर डेट देखते हैं तो 23 जून 1757। अब लड़ा किसके बीच गया था, तो सिराजुद्दौला फ्रांसीसी सेना एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव जीते थे।
ए विनर थे रॉबर्ट क्लाइव। अगर किसी का हम लोग लोकेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट डे नदिया डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, नदिया, एक पश्चिम बंगाल में डिस्ट्रिक्ट है नदिया डिस्ट्रिक्ट। और भागीरथी नदी, दोस्तों पता ही होगा कि गंगा नदी का नाम जो पश्चिम बंगाल में जाकर के फिर से भागीरथी हो जाती है। तो भागीरथी नदी के ईस्ट कोस्ट पे जो है क्या हुआ था, ये बैटल ऑफ प्लासी हुए थे। अब इस बैटल में जो इंडियन आर्मी है, इंडियन सैनिक लगभग 50,000 एंड जो ब्रिटिश आर्मी थे, ब्रिटिश आर्मी कितने थे, लगभग 3,000। बट मीर जाफर के धोखे की वजह से, मीर जाफर के धोखा की वजह से क्या हुआ था, ये युद्ध जो है सिराजुद्दौला हार गए थे। अब उसके बाद जो है जब सिराजुद्दौला युद्ध मैदान से जब बाहर जा रहे थे, नहीं नहीं तो इंटरप्शन के लिए सॉरी। तो आगे अगर हम बात करते हैं, मीर जाफर के पुत्र का नाम था मीरन। इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला की जो है हत्या करने के धोखे से, कौन किए थे, मीर जाफर के पुत्र, उनका नाम क्या था, मीरन। और इसके बाद जो है मीर जाफर को 1757 में मीर जाफर को क्या किया गया, बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। लेकिन कठपुतली, इनको कहा जाता था कठपुतली नवाब, किनको कहा जाता था, मीर जाफर को। मीर जाफर को जो है कठपुतली नवाब के नाम से जाना जाता है। अब इस नवाब बनने के बाद इन्होंने अंग्रेजों को क्या दिया था, तो बंगाल के 24 प्रांत क्या किया था इन्होंने, जो है अंग्रेजों को गिफ्ट कर दिया था। सोचिए 24 प्रांत मतलब 24 डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इतने बड़े प्रांत को जो है क्या किया था इन्होंने, अंग्रेजों को जो है दान कर दिए थे। अब 1760 तक जो मीर जाफर की दमाद थे, उनका नाम था मीर कासिम। इसी तरीके से जो है अंग्रेजों को मीर जाफर के अगेंस्ट करके और बंगाल का नवाब बन गए। अब मीर जाफर को जो है ऐसा, मीर कासिम को ऐसा कहा जाता है कि अलवर्दी खां के जो सबसे योग्य उत्तराधिकारी थे, अलवर्दी खां के सबसे योग्य उत्तराधिकारी ऐसा माना जाता है। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, वो हमें सोचना भी नहीं है, हमें एग्जाम से मतलब है। क्योंकि अलवर्दी खां के सबसे योग्य उत्तराधिकारी किसको माना जाता है, मीर कासिम को। मीर कासिम जो है कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे 1762 में इनका सबसे पहला काम क्या हुआ था कि इन्होंने अपनी जो राजधानी थी, राजधानी परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, बिहार, मुंगेर जो है बिहार में कर दिए। अब इस वजह से जो है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मुंगेर बिहार से रिलेटेड है, तो बीपीएससी 3 या जो सिविल सर्विस बीपीएससी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। अब उसके बाद जो है मीर कासिम के कुछ ऐसे काम हुए जिनसे कि अंग्रेज इनसे खफा हो गए। जैसे कि इन्होंने अपना नया टकसाल बनवा लिया मुंगेर में, इन्होंने अपनी नई फ्रांसीसी सेना से तो हेल्प लेकर के नई हथियार बनाने का टेक्निक बनाया, जिसकी वजह से 1763 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो गए। और इस युद्ध में दुर्भाग्य की बात है कि इस युद्ध में मीर कासिम की पराजय हो गई, और पराजय होने के बाद मीर कासिम जो है मुंगेर से पलायन करके अवध की तरफ कूच कर गए। तो अभी तक हम लोगों ने प्लासी का युद्ध देखा, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 जो मस्त इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स को देखेंगे। 1757 सिराजुद्दौला फ्रांसीसी सेना एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी सेना एक साथ मिलकर के युद्ध कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव जो दूसरी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को जीत गए थे, लेकिन इस युद्ध को वास्तविक जीत न मान करके राजनीतिक जीत माना जाता है। राजनीतिक
क्योंकि इस युद्ध में जो है दंड भेद शांत शर्त किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे तो ये कहाँ हुआ था, बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट, कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है प्रेजेंट डे में। आगे उसके बाद जो है कि किस नदी के किनारे हुआ था, भागीरथी के पूर्वी तट पे हुआ था। अब इंडियन आर्मी की संख्या कितनी थी, 5000 50,000, ब्रिटिश आर्मी 30,000 3000 और मिर्जा जाफर के धोखे के कारण जो सिराजुद्दौला हार गए। जो सिराजुद्दौला की हत्या किसने कर दिया था, तो मिर्जा जाफर के पुत्र मीरन ने। 1757 में जो पटकुर्ती नवाब किसको बनाया गया, मिर्जा जाफर को, और उस नवाब बनने के बाद जो अंग्रेजों को कितने प्रांत दे दिए, 24 प्रांत दे दिए। 1760 मीर कासिम फिर से जो बंगाल का नया नवाब बनता है और इसको मीर कासिम को वर्दी के सबसे योग्य उत्तराधिकारी माना जाता है। मीर कासिम और अंग्रेजों के 1763 में जो युद्ध शुरू होता है और इस युद्ध में मीर कासिम की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। मीर कासिम की कुछ अगर अच्छे कामों की बात करें तो 1762 में इन्होंने सबसे पहले क्या किया, धानी को परिवर्तित कर दिया और साथ ही मुंगेर में एक टकसाल की स्थापना की। टकसाल जो होता है अपना मुद्रा खुद से छापना, और उसके साथ ही इन्होंने क्या किया, जो हथियार बनाने का जो कारखाना था मुंगेर में लगाया, जो अभी भी मुंगेर में देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लासिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और महत्वपूर्ण युद्ध है जो बंगाल में है और उसको हम लोग इस वीडियो में समाप्त करेंगे। और उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। ये हुआ कब था, इसका डेट अगर याद रखिएगा तो याद कर सकते हैं, 22 अक्टूबर 1764। अब देखो युद्ध हम लोग कर रहे हैं बंगाल और युद्ध का नाम है बक्सर। जो बक्सर बिहार में है, तो उस समय जो बिहार भी बंगाल के प्रांत हुआ करता था। तो जो है रफली अगर मैप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, साथ में बना सकते हैं। देखिए इस रीजन को जो है उस समय बंगाल कहा जाता था, इस पूरे रीजन को जो है बंगाल कहा जाता था। उसमें बंगाल में प्रेजेंट बांग्लादेश भी आते हैं और यहाँ से ऐसे एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है गंगा। और गंगा के इस किनारे पे एक जगह है बक्सर, ठीक है, और मुर्शिदाबाद यहाँ पे बांग्लादेश में हुआ करता था और अवध यहाँ पे है। तो जब अब क्या हुआ कि इसमें एक ट्राइंगल बना था, जो इंडियन ट्राइंगल जिसको हम लोग कहते हैं, भारतीय त्रिपक्षीय गुट, जिसमें जो है मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला और प्लस शाह आलम सेकेंड। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें थी, बड़े बड़े जो राजाएं थे, उनका एक ग्रुप हुआ करता था। और इस सब के खिलाफ अंग्रेजों के कौन से सेनापति थे, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है अकेले ही लड़ रहे थे। अब बक्सर जैसे ही लोगों ने इधर से जैसे इनको पता चला कि अवध में ये लोग आपस में ग्रुप बना रहे हैं, तो मुर्शिदाबाद से लोगों ने क्या किया, अवध की तरफ कूच किया और वो लोग जो है अपना भी ताकत दिखाने के लिए जो है मुर्शिदाबाद की तरफ कूच किया और दोनों के बीच में बक्सर जो है बक्सर के रण में दोनों की मुलाकात हुई और ये युद्ध भी क्या हुआ, हेक्टर मुनरो जीत गए। हेक्टर मुनरो जीत गए। अब हेक्टर मुनरो जीत गए, इसका मतलब मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम ये तीनों के तीनों क्या हुए, पराजित हो गए। अब यहाँ पर बस एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है कि इस समय बंगाल का जो गवर्नर है वो बेंसीटाट है। कौन है, बेंसीटाट, ठीक है। सेनापति कौन है, हेक्टर मुनरो, और गवर्नर कौन है, बेंसीटाट। वही क्लासिक युद्ध में गवर्नर और सेनापति दोनों कौन थे, दोनों के रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। और इस युद्ध के बाद जो है फिर से मीर जाफर को क्या बना दिया गया, बंगाल का नया नवाब बना दिया गया, जो कुछ दिनों तक रहे हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि इस युद्ध का परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, पहला संधि जो हुआ था अवध के नवाब वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा